Hello everyone, welcome back to my channel. I am Barkha Agarwal and I have qualified UGC NET JRF examination with 99.9% percentile and AIR 18. तो आज हम पढ़ने वाले रिव्यूज़ क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ क्या होता है। ये रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि ट्रांसपेरेंट रिव्यू क्या होता है, ट्रांसफरेबल रिव्यूज़ क्या होता है, बिहाइंड द कर्टन क्या होता है, सिंगल ब्लाइंड रिव्यू क्या होता है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आप सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिव्यू? अ रिव्यू इज एन इवैल्यूएशन ऑफ अ पब्लिकेशन, product, services or a company or a critical take on current affairs in literature, politics or culture. क्या होता है ना, रिव्यू करना, ये सब कुछ छोड़िए। सिंपल में रिव्यू क्या होता है? किसी वर्क को आप जज करते हैं, किसी वर्क को आप देखते हो कि वो वर्क कैसा हुआ है। जैसे हम अपनी रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम प्रीवियस रिसर्च जो हो चुका है उसको देखते हैं कि वहाँ के रिसर्चर ने क्या बोला है अपने राइटिंग्स में, अपने रिसर्च में। तो वो भी एक तरह का रिव्यू हो गया। तो रिव्यू हम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट का, एक सर्विस का, एक कंपनी का, एक पब्लिकेशन का। In addition to a critical evaluation, the reviews author may assign the work a rating to indicate its relative merit. तो क्या होता है, उसके बेसिस हम लोग क्या करते हैं, उनको रेट करते हैं कि आपका जो रिव्यू हम जो कर रहे हैं, आपका पब्लिकेशन ए ग्रेड का है, A+ ग्रेड का है, तो वो क्या हो गया, हम रेट कर रहे हैं, या तो 0 to 10 रेट कर देते हैं, तो वो हो जाता है आपका रिव्यू। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ रिव्यूज़। रिव्यूज़ क्या कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट करते हैं पीयर रिव्यू से। पीयर रिव्यू मतलब क्या होता है? पीयर मतलब आपके सेम चीज़ के, मतलब आपके ही फील्ड के लोग जब आपके वर्क को रिव्यू करते हैं। लाइक आपके फ्रेंड, अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया, कोई रिसर्च पेपर लिखा है, आपके कोई फ्रेंड उसी चीज़ में है, रिसर्च पेपर, इफ़ ही इज़ अ रिसर्च स्कॉलर, और अगर वो रिसर्च कर रहा है तो आप क्या करते हो, उनको अपना पेपर भेज देते हो रिव्यू करने के लिए कि सही है या गलत है, या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। वो होता है पीयर रिव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीयर रिव्यू इज द इवैल्यूएशन ऑफ वर्क बाय वन और मोर पीपल विद अ सिमिलर कॉम्पिटेंसी एज द प्रोड्यूसर ऑफ द वर्क। तो क्या हो गया, जिसको आप रिव्यू करने दे रहे हो ना, उनका कॉम्पिटेंसी भी सिमिलर है जैसा आपका है। इट फंक्शन एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बाय क्वालिफाइड मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल्स होते हैं विद इन द रिलेवेंट फील्ड। वो फील्ड में क्या होता है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। Peer review methods are used to maintain quality standards, improve the performance and provide credibility. ठीक है, जब आप अपने ही कॉम्पिटेंसी के लोगों को अपना आर्टिकल या अपना पेपर रिव्यू करने देते हैं और उनसे क्या मांगते हो, उनसे मांगते हो रिव्यू कि क्या मैंने वो सही लिखा है या गलत लिखा है, क्या मैं इसको ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या इसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सकता है। वो होता है आपका पीयर रिव्यू। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल ब्लाइंड रिव्यू, डबल ब्लाइंड रिव्यू एंड बिहाइंड द कर्टन। ये आपके यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं। सिंगल रिव्यू क्या होता है ना, इन सिंगल ब्लाइंड रिव्यू द आइडेंटिटी ऑफ द रिव्यूअर इज केप्ट हिडन और एनोनिमस बट द ऑथर्स नेम एंड आइडेंटिटी इज मेंशन्ड। सिंगल रिव्यू में क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंगल रिव्यू है जहाँ पे रिव्यूअर जो है, जो पर्सन रिव्यू कर रहा है, मतलब जिसको आप रिव्यू करने दियो अपना आर्टिकल, उसका जो आइडेंटिटी है वो हिडन है, आपको नहीं पता कि वो कौन है। बट जो लिख रहा है वो आर्टिकल, जैसे आप कोई ऑथर हो, आप लिख रहे हो कोई आर्टिकल, कोई बुक, तो क्या है, आपका नाम मेंशन रहेगा, आप हिडन नहीं रहोगे। बट जो रिव्यूअर है, जो आपका बुक को रिव्यू करेगा या आपके आर्टिकल या आपके पेपर को रिव्यू करेगा, उनका आइडेंटिटी हिडन रहता है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा रिव्यूअर का आइडेंटिटी हिडन रहता है। ठीक है, बट हमारा ऑथर का आइडेंटिटी नोन रहता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। डबल ब्लाइंड रिव्यू क्या होता है? डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ बोथ द ऑथर एंड द रिव्यू इज केप्ट हिडन। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का हिडन है, ऑथर का भी एंड रिव्यूअर का भी। If the author's identity is unknown to the reviewer, it will prevent the reviewer from forming any biasness. क्या होता है ना, अगर ऑथर का रिव्यू नहीं पता है रिव्यूअर को, तो क्या होगा, बायसनेस नहीं लाएगा। क्या होगा कि अगर वो उस रिव्यूअर को जानता है या उस ऑथर को जानता है, तो वो उनको फेवर नहीं करेगा। ठीक है, उनमें बायस नहीं आएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, ऑथर एंड रिव्यूअर दोनों का आइडेंटिटी हिडन रहता है, टू inculcate or to escape the occurrence of any biasness। ठीक है, बायस को हटाने के लिए, चीटिंग को हटाने के लिए इसमें क्या होता है, हमारा ऑथर का भी
ऑथर का भी हमें नहीं पता रहता है एंड हमारा रिव्यूअर का भी आइडेंटिटी हमें नहीं पता रहता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू बिहाइंड द कर्टन। अब बिहाइंड द कर्टन में क्या होता है ना, इन बिहाइंड द कर्टन रिव्यूज द ऑथर्स आइडेंटिटी इज केप्ट एनोनिमस और हिडन। इसमें क्या होता है, ऑथर जो लोग लिख रहे हैं उस पेपर को, जो आर्टिकल को लिख रहे हैं, उनका आइडेंटिटी हिडन रहता है, बट आपका जो रिव्यूअर रहता है उनका आइडेंटिटी नोन रहता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे ऑथर का आइडेंटिटी हिडन रहता है बट रिव्यूअर का आइडेंटिटी नोन रहता है। ठीक है, ये देखिए एकदम अपोजिट है सिंगल ब्लाइंड रिव्यू में का। सिंगल ब्लाइंड रिव्यू में रिव्यूअर का आइडेंटिटी हिडन रहता है बट ऑथर का नोन रहता है, बट बिहाइंड द कर्टन में ऑथर का नहीं पता रहता है बट रिव्यूअर का पता रहता है। ठीक है, आपको पता होगा ऑथर मतलब कौन है, जो बुक लिख रहे हैं, जो पेपर लिख रहे हैं, और रिव्यूअर कौन है, जो उस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, उनको रेट कर रहे हैं, वो होता है रिव्यूअर। मूविंग फॉरवर्ड टू ओपन पीयर रिव्यू। ओपन का वर्ड क्या होता है, हर चीज़ को डिस्क्लोज करना। ठीक है, तो वो होता है ओपन पीयर रिव्यू। Open peer review may be defined as any scholarly review mechanism providing disclosure of author and reviewer to one another at any point during the peer review or publication process. इसमें क्या होता है ना, ऑथर को रिव्यूअर के बारे में भी पता है एंड रिव्यूअर को ऑथर के बारे में भी पता है। ठीक है, इसमें एक दूसरे के बारे में दोनों को पता रहता है। ओपन है, ओपन मतलब हर कुछ पता है, तो ऑथर को भी पता है एंड रिव्यूअर को भी पता है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू। ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू शोज द कंप्लीट पीयर रिव्यू। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिस्क्लोजर, कंप्लीट ओपन फ्रॉम इनिशियल रिव्यू टू फाइनल डिसीजन। इसमें क्या होता है ना, जो रिव्यू प्रोसेस होता है ना वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें हर एक प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल डिसीजन डिस्क्लोज हो जाता है। यहाँ पे रिव्यू ने क्या डिसीजन लिया, क्या रिव्यूअर्स का रिपोर्ट है, ऑथर्स का क्या रिस्पॉन्स है, सब कुछ डिस्क्लोज होता है, मतलब अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है। चलिए, when both authors and reviewers opt in, this means that alongside the published article, readers can see a full review history including reviewers report, editor decision and author's response। मतलब क्या हो गया, complete disclosure of everything। ओपन रिव्यू में क्या होता था, आपका ऑथर को रिव्यूअर के बारे में पता है, रिव्यूअर को ऑथर के बारे में पता है, बट वो जो डॉक्यूमेंट्री वर्क था वो उनको नहीं पता रहता था। पर ट्रांसपेरेंट रिव्यू में आपका सारा हिस्ट्री, रिव्यूअर्स का रिपोर्ट, एडिटर्स का डिसीजन लेटर्स, ऑथर्स का रिस्पॉन्स सब पता रहता है, डिटेल्ड डिस्क्लोजर होता है यहाँ पे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू ट्रांसफरेबल पीयर रिव्यू। ट्रांसफरेबल मतलब क्या होता है, द वर्ड ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर करना किसी और को। चलिए पढ़ते हैं। When an author submits a manuscript to a journal, but after it is evaluated, the editors evaluate that it is not fit for the publication and hence inappropriate for another journal, thus giving the author the option to transfer the paper to another journal. Suppose एक A person है, उन्होंने एक जर्नल सपोज ABC में अपना पेपर रिव्यू करने के लिए दिया। अब ABC जर्नल क्या किया, पेपर को रिव्यू किया, बट उन्हें लगा कि वो पेपर जो है उनके जर्नल के लिए फिट नहीं है, बट हो सकता है DEF जर्नल के लिए फिट है, वहाँ पे वो पब्लिश हो सकता है। तो ABC क्या करेगा, ऑप्शन देगा ABC A को, पर्सन A को, कि वो क्या कर सकता है, वो ABC जो वो उन्होंने जो पेपर लिखा है वो क्या कर सकते हैं, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं DEF जर्नल को फॉर द पब्लिकेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, जब एक पर्सन एक जर्नल में पेपर देता है पब्लिकेशन के लिए, बट आफ्टर रिव्यू ये पता चलता है कि वो जर्नल उस पब्लिकेशन या उस जर्नल के लिए फिट नहीं है, तो फर्दर उस पर्सन को वो ऑप्शन दिया जाता है कि वो फर्दर उस पेपर को किसी और जर्नल में पब्लिश करवा सकती है, वो उनके लिए फिट है। तो वो हो जाता है आपका ट्रांसफरेबल, मतलब आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम ABC जर्नल टू DEF जर्नल। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो सब आपको क्लियर हो गया पीयर रिव्यू अपने लेवल वालों के लिए, सिंगल रिव्यू जहाँ रिव्यूअर का नहीं पता रहता है, ऑथर के बारे में पता रहता है, डबल रिव्यू जहाँ ऑथर और रिव्यूअर दोनों के बारे में नहीं पता है, बिहाइंड द कर्टन जहाँ ऑथर के बारे में नहीं पता है बट रिव्यूअर के बारे में पता है, ओपन पीयर रिव्यू दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है,
ट्रांसपेरेंट जहाँ पे हर कुछ डिटेल डिस्क्लोजर होता है, एवरी डॉक्यूमेंट्री या एवरी डॉक्यूमेंट जो है हर कुछ बताया जाता है। एंड ट्रांसफरेबल, जब हम एक जर्नल से दूसरे जर्नल में ट्रांसफर करते हैं पेपर, तो वो जाता है ट्रांसफरेबल पीयर रिव्यू। आई होप आई एम क्लियर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए होगा तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल पॉजिटिवली ब्रिंग। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। बाय एवरीवन।